आदिल भाई माशाल्लाह, क्या शानदार शानदार औरोरा भाई आपने अब दिखाया है। आदिल भाई माशाल्लाह, एक और ये जानदार आप ब्रीडर अब दिखा रहे हैं माशाल्लाह। तो आदिल भाई इसी की बात कर रहे थे आप कि लखनऊ में पहली बार हम लोगों को एक बैंटम देखने को मिलेगा। लगभग 5 साल से वीडियोस बना रहा हूँ पूरे लखनऊ में, और अब तक के लखनऊ में किसी ने बैंटम को इंट्रोड्यूस नहीं कराया। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, नमस्ते, आदाब। मैं आपका दोस्त जैक आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडा बॉयज़ एंटरटेनमेंट पे आ चुका हूँ। दोस्तों, इस वक्त हम लोग हैं लखनऊ के डीआर गोट फार्म में, जो कि जाना जाता है आदिल भाई के नाम से। और हमारे चैनल पर सबसे पहली वीडियो डीआर गोट फार्म की बनी थी एग्जॉटिक में और प्योर बर्बरी इंट्रोड्यूस कराने वाले आदिल भाई। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर लखनऊ में शो कराने वाले भी आदिल भाई थे, और साथ में मोहम्मद भाई थे और मोइन भाई थे, और माशाल्लाह शो भी बहुत अच्छा लोगों को लगा, और एक नया शो भी आने वाला है। उससे पहले आज आदिल भाई ने बुलाया एक झलक दिखवाने के लिए कि शो के बाद से कुछ जानवर में कितना फ़र्क आया है, और कुछ जानवर सेल के लिए भी हैं। एक नया शो होने वाला है लखनऊ में, इंशाल्लाह आदिल भाई की तरफ से कराया जाएगा। और इस वक्त हम लोग हैं आदिल भाई के यहाँ लखनऊ में, डीआर गोट फार्म के नाम से जाना जाता है। और यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि एग्जॉटिक गोट्स पे ज़्यादातर भाई वर्क करते हैं। जिन लोगों के पास जैसे जानवर नहीं पल पा रहे होते हैं और वो जानना चाहते हैं कि भाई कैसे एग्जॉटिक को पाला जाता है, तो आप ये वीडियो देखेंगे, इसमें आपको टोटल जानकारी मिलेगी। और आप लोगों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि जब भी जाइए गोट फार्मर से ये पूछिए कि भाई कोई नया आदमी अगर ब्रीडिंग करवाना चाहता है या पालना चाहता है तो कैसे फ़ायदा उसको मिलेगा। इस वीडियो में आगे की आपको सब चीज़ें कवर होंगी कि कैसे कारोबार आप करिए, कैसे आप शौक को बढ़ा सकते हैं, कैसे उसमें प्रॉफिट पा सकते हैं, और कैसे आप नुकसान से बच सकते हैं। तो आदिल भाई हमारे साथ है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। और ये वीडियो भाई आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, और एक बहुत बड़े शो से पहले की वीडियो ये आ रही है सब। तो भाई क्या आज हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा? आज इंशाल्लाह कुछ बकरे तो वही दिखाएंगे जो आपको पिछली बार शो में दिखाए गए थे जी, और बाकी कुछ अलग भी हैं। अच्छा हैं, हाँ, और बैंटम है। बैंटम देखने को मिलेगा इस बार हम लोगों को इंशाल्लाह देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। अभी तक तो मेरे ख्याल से फिलहाल बैंटम नहीं दिखाया है किसी ने। हाँ, वही चीज़ कि अब तक के बैंटम मैंने ही खुद नहीं दिखाया, और लखनऊ में किसी ने अब तक दिखाया नहीं है। अच्छी क्वालिटी में बैंटम इंशाल्लाह देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो अब आगे चलते हैं, और ये वीडियो लंबी हो सकती है भाई, मैं आप लोगों से पहले कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं एक वीडियो में सब कुछ करूं, या हो सकता है कि ज़्यादा लंबी होने की वजह से 2 वीडियो भी आ सकती हैं। तो मैं उसका रिकैप करके सेकंड वीडियो भी डालूंगा, तो उसमें दिखा दूंगा। तो आगे चलते हैं भाई, क्या करें, जानवर को बाहर निकलवा के दिखवाते हैं। चलिए बाहर निकलवाते हैं। भाई का छोटा सा सेटअप भाई ने बनाया हुआ है, और ये आप लोग के लिए एक तरीका है दिखाने का कि भाई छोटी सी जगह पे भी अच्छी तैयारी के साथ आप जानवर पाल सकते हैं। बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं और बुलवाते हैं जानवर भाई, दिखवाना शुरू करते हैं। ठीक, माशाल्लाह
तो आदिल भाई इसी की बात कर रहे थे आप कि लखनऊ में पहली बार हम लोगों को एक बैंटम देखने को मिलेगा। जी हाँ भाई, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब आप खाली ये समझ लीजिए कि अब तक के मैं लगभग 5 साल से वीडियोस बना रहा हूँ पूरे लखनऊ में, और अब तक के लखनऊ में किसी ने बैंटम को इंट्रोड्यूस नहीं कराया। आप लोगों ने लोग पता नहीं लाए हैं कि नहीं लाए हैं, मैं नहीं जानता। हो सकता है कमेंट्स आए कुछ लोगों के कि बैंटम मैं लेके आया, हाँ, लेकिन फिलहाल मैंने तो अभी तक नहीं देखा लखनऊ के अंदर बैंटम। नहीं देखा। अगर लखनऊ वाले जितने भी मंडी भी गए हों या कहीं भी गए हों, लेकिन किसी भी चैनल पे लखनऊ के या किसी के उस पर मैंने आज तक बैंटम नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि और भी लोग बनाते हैं, लोग शायद लाए हों, लेकिन अब तक के पहली बार ये 2024 में आज पहली बार ये बैंटम की वीडियो पड़ रही है लखनऊ में हमारे चैनल पे। मैं आपसे पहले भी कहा कि एग्जॉटिक में लखनऊ में शौक मैं बहुत कायदे से करवाने वाला हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब एग्जॉटिक का कलेक्शन बनाना है जी, जो थोड़ा बहुत बना है वो आज मैं शो करूँगा। बिल्कुल। और वही है कि जब सबसे पहले हम लोगों ने बनाई थी 2019 में 20 में वीडियो हम लोगों ने बनाई थी, तब सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस कराया था लखनऊ में एक्चुअल बरबरा होता क्या है, जो एक ब्रीड का नाम आज तक के चल रहा है, लाला का नाम भी उसका मैंने ही रखा था। नाम भी आपने रखा था। काफी बच्चे वगैरह भी उसके हुए, हाँ, अभी भी बच्चे हैं अपने लोगों के पास, जानने वालों के पास उसके बच्चे हैं। फिर उसके बाद आपने इंट्रोड्यूस कराया हम लोगों को बोर का, अफ्रीकन बोर। सबसे पहले हमारे चैनल पे ही लखनऊ में लोगों ने देखा कि बोर था क्या। और फिर उसके बाद सानिन को इंट्रोड्यूस कराया था मोहम्मद भाई ने। सबसे पहले वीडियो आई थी, मोहम्मद भाई लेके आए थे, सानिन को इंट्रोड्यूस कराया था लोगों को। फिर इस बार बकरीद में पिछले साल हम लोगों ने शो करा दिया, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा शो हुआ, एग्जॉटिक शो। और इस बार जैसे आपने बोला कि अच्छी तैयारी चल रही है, तो अब कुछ तो दिखाना ज़रूरी था, और बैंटम को देखिए इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब देखिए बैंटम के बारे में मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ कि बैंटम ये बकरों में, गोट्स में एक ऐसी ब्रीड होती है जिसको बोला जाता है सबसे शॉर्टेस्ट ब्रीड, सबसे छोटी, छोटे जानवर को बोला जाता है। और इनकी खासियत ये होती है कि इनकी जो बॉडी होती है वो टोटल फरी होती है, और इनका फर पूरा इनके ऊपर गले से लेकर के इनके घुटनों के नीचे तक के जाता है, क्योंकि बल्कि पैर भी इनके बहुत छोटे से होते हैं, एक बालिश के ही पैर होते हैं, एक बालिश के। और इनका जो फर होता है वो 2 बालिश का होता है, ऊपर की बॉडी से लेकर के नीचे तक के, और जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतने ज़्यादा बाल। और व्यूअर्स को मैं अपने एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इसके पफ भी था, अच्छा पफ भी है, लेकिन थोड़ा सा रगड़ के इसने पफ अपना कम कर लिया है। पफ वगैरह भी इसके बहुत अच्छा था। अच्छा जी। तो देखिए बैंटम के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग समझ लीजिए कि असल में बैंटम कहा किसे, क्योंकि लोग थोड़ा सानिन और बैंटम में कभी कभी कंफ्यूज होते हैं। छोटा सानिन होता है तो उसको समझते हैं कि बैंटम है, बल्कि सानिन जो होता है वो अपनी अलग हाइट पे आता है वो, और जो बैंटम होता है उसकी हाइट इतनी ही रहेगी, सानिन का बहुत होता है। हाँ, तो अभी भाई जो बैंटम आपके पास है ये लगभग कब से आपके पास है? और हमारे पास भाई लगभग 6 महीने से है। 6 महीने से है, माशाल्लाह। और भाई बैंटम का सब जानते हैं कि बहुत रेयर होता है कि बाल सब में आ जाएं, पर बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, फर नहीं आता, हर बैंटम में फर भी नहीं आता है। तो वैसा ही होता है, अगर आप ब्रीड कराएंगे भी तो बच्चा देख के भी कोई बता नहीं सकता है कि इसमें आगे फर आएगा कि नहीं आएगा। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे फर भी बढ़ता है, वैसे फर आता है, ना भी आए कुछ गारंटी नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल, ये बस ये किस्मत की होती है कि चीज़ों में तो लोगों के साथ धोखा हो जाता है इन सब चीज़ों में। अब ये किस्मत की होती है कि भाई पता भी नहीं चलता और निकल भी आता है, ये भाई फर निकल है, वो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो गई कि भाई आ गया फर। तो माशाल्लाह से अभी ये भाई क्या उम्र होगी इसके, क्या दांत पे है ये? अभी छठा दांत इसने लगाया है, छठा दांत इसने लगा दिया, बहुत ज़बरदस्त। और भाई यहाँ लखनऊ शहर में इसको देखभाल करके रखना भी बड़ी जिम्मेदारी का काम है। भाई शौक जगाने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं जी, लखनऊ में, और बाकी और कुछ नहीं, इसीलिए सब महंगी ब्रीड्स लेके आ रहे हैं। भाई काफ़ी मेहनत पड़ती है, जब नॉर्मल आप एक बरबरा या कोई बच्चे घर में पालते हैं इतनी मेहनत पड़ती है, तो इनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये एक्जॉटिक ब्रीड जितनी भी होंगी, जैसे समझ लीजिए सबसे मेन चीज़ इनका रखरखाव जो होता है वो सबसे मेन होता है, बहुत मेन, टेम्परेचर को बहुत मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे इनका नॉर्मल जो हम लोगों का होम टेम्परेचर रहता है तो वो तो आपका चलता है 28 to 30 डिग्री का चलता है, तो इनका क्या रहता है भाई? टेम्परेचर में ही इनको रखा जाता है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा और ना बहुत ज़्यादा गर्म भाई। तो जाड़ों में भी बहुत दिक्कत होती है मेंटेन करने में। जाड़ों में देखिए फिर भी आदमी कवर कर देता है, हाँ, चल जाता है। हाँ, गर्मियों में इनके लिए ज़्यादा दिक्कत होती है, हाँ, क्योंकि फर बड़ा होता है, गर्मी इनको ज़्यादा लगती है, चाहे ये हो, हाँ, चाहे सानिन हो, हाँ, सबको गर्म ज़्यादा लगती है।
भाई तो गर्मियों में ज़्यादा बचा के रखना पड़ता है। अरे यही चीज़ है कि भाई सब बातें हैं। और अब आप इसको देख लीजिए, मैं आपको सानिन दिखा रहा हूँ। इसकी हाइट भाई क्या रहती है सानिन की? भाई हाइट का तो मैं क्या बताऊँ आपको, हाइट का अंदाज़ा तो नहीं है कि इसकी क्या होगी लगभग, लेकिन एक नॉर्मल सानिन की हाइट छोटा है, सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा साइज होता है सानिन का साइज जो होता है सबसे। अब आप समझ लीजिए एक नीचे जो भाई जिस पे बैठे हुए एक बाल्टी है, उस बाल्टी पे भाई बैठे हुए हैं आप अंदाज़ा लगा लीजिए, थोड़ा सा जो 25 लीटर की बाल्टी आती है उससे थोड़ा सा ऊपर का आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यही हाइट रहती है इसकी। और ख़ासियत ये रहती है कि इनके फर बहुत होते हैं और इसका पफ होता है यहाँ पे चेहरे पे, ये चेहरे पे पफ होता है। और अभी तो गर्मी चल रही है, अब आएगी ठंड तो ये वापस आ जाएगा फर, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आदिल भाई बैंटम को दिखाने का मतलब क्या सीन था कि इसको भाई अब क्या सेल के लिए है या फिर जस्ट फॉर शो है ये? आज जो भी वीडियो में मैं जानवर दिखा रहा हूँ जी, अगर कोई अच्छे पैसे मुझे दे देगा जी, मेरे मुताबिक अगर पैसे मिल जाएंगे जी, तो मैं बेच भी दूंगा। हाँ, और अगर नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, फिर मैं रख भी लूँगा। माशाल्लाह, ये तब तो ठीक है भाई कि अब देखें, लेकिन जो भी लेगा इंशाल्लाह, और पहली बार अगर लेके जाएगा तो एक नई चीज़ रखने का उसको एक वो होगा, क्या बोलते हैं उसे, वो आएगा कि मैंने कोई नई चीज़ ला के रखी, क्योंकि लोग नई नई चीज़ें बकरों ब्रीड ला के रखते हैं तो उसका शौक ही भरेगा कि हमने बैंटम भी रखा। सारी चीज़ें आज शौक वाली ही दिखाऊंगा। और बैंटम को लोग बच्चों की वजह से बहुत लेके जाते हैं, खेलते बहुत अच्छा है, खेलते बहुत है बच्चों के साथ। ये सबसे छोटी हाइट होती है इनकी, और छोटे छोटे घर में बच्चे भी जो होते हैं तो एकदम जैसे घर में एक पेट आदमी लोग डॉग और वो सब पाल लेते हैं, बिल्ली पाल लेते हैं, तो उसके हिसाब से लोग बैंटम बहुत रखते हैं कि बच्चों से बहुत खेलते हैं, अच्छे दिखते भी हैं माशाल्लाह। ये बैंटम है। तो भाई इनका कुछ प्राइस का कुछ बताएंगे कि भाई क्या? भाई ऐसे नहीं बताएंगे जी, प्राइस कॉल पे रहेगा, बहुत उम्दा। आइए बैंटम को थोड़ा सा भाई चलवा देते हैं, क्योंकि इनको तो खड़े होकर बनाना भी वीडियो बड़ा मुश्किल है दिखेंगे नहीं। एक बार खड़े होकर दिखाता हूँ मैं आपको कितना शॉर्ट होते हैं। ये देखिए भाई के घुटनों के नीचे ये होते हैं बिल्कुल, ये देखिए भाई का घुटना देखिए और इसको देखिए। अब आप फर देखिए जानवर के, अब आप ये देखिए, ये देखिए क्या खूबसूरती में जानवर है, ये देखिए ज़बरदस्त। ये ज़बरदस्त चेहरा माशाल्लाह उम्दा। आदिल भाई बैंटम तो माशाल्लाह बहुत उम्दा है आपका। इसके बाद भाई हमें क्या देखने को मिलेगा? और तो आदिल भाई माशाल्लाह क्या शानदार शानदार और भाई आपने अब दिखाया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं ही पहले ये बोलूँगा कि भाई ये नासी कलर, इसी को बोलते हैं ना भाई, बिल्कुल एक्चुअल नासी कलर, डार्क नासी, बिल्कुल इसे बोलते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त। और अभी बकरा सिर्फ 4 दांत पे है, सिर्फ 4 दांत पे माशाल्लाह खूबसूरत बकरे यार वगैरह देखिए, अभी 4 दांत पे कितने बड़े लेके आए, बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत उम्दा। अब ये देखिए माशाल्लाह भाई, यही खासियत है डीआर गोट फार्म की कि चीज़ें जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी कुछ अलग ही मिलेंगी, बहुत चुनी हुई, बहुत ढूंढी हुई चीज़ें मिलेंगी, और जिनको मतलब आप कहीं से भी आंख बंद करके ले जाइए और कह दिए कि लखनऊ में डीआर गोट फार्म से आप लेके आए, तो बंदा ये मानेगा कि हाँ जानवर भाई लेता भी नहीं, वही बात है। बहुत छाट के जानवर, आप पैसे आदमी ऊपर ले वो ठीक है, समझ में आता है जी, लेकिन चीज़ एक नंबर की चाहिए मुझको। और भाई ये असल कलर है, इस वजह से मैंने आपको बोला कि भाई अभी इसको थोड़ा सा मैं कम लाइट में बनवा रहा था, तो ये बहुत डार्क वगैरह भी बच्चे की बहुत अच्छी है, ये देखिए झालर वगैरह भी बहुत अच्छी है बच्चे की, अभी 4 दांत के हिसाब से माशाल्लाह बहुत उम्दा भाई, क्या खूबसूरती में है जानवर ये। तो अभी इससे अब तक आपने कोई इसका यूज़ किया, कोई ब्रीडिंग पे लिया? ब्रीडिंग वगैरह नहीं करवाई, अभी नहीं कराया है। अपने पास जानते हैं लाला का बेटा, लाला का बेटा है तो उसी से ब्रीड लेते हैं, बाकी और किसी से ब्रीड फिलहाल नहीं है। तो ये भाई फॉर सेल रहेगा ये? जी फॉर सेल ये भी रहेगा, ये फॉर सेल रहेगा माशाल्लाह, क्या खूबसूरती में। कुछ इनका अंदाज़ा दे सकते हैं भाई, बर्बरों में तो कुछ अंदाज़ा दे सकते हैं कितने में तक के मिल सकता है भाई? ये मान के चलिए 40,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा इंशाल्लाह। और बाकी कोई बहुत शौकीन आया होगा थोड़ा बहुत नेगोशिएबल रहेगा थोड़ा बहुत माशाल्लाह खूबसूरत। अच्छा भाई, आजकल लोगों का एक खास करके क्वेश्चन ये होता है कि जब भी मैं किसी गोट फार्म पे जाऊं तो लोग ये पूछते हैं कि क्या गोट फार्म का बिजनेस करना
प्रॉफिटेबल है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा भाई जानना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक मेरा अनुभव है, हाँ, कि गोट फार्म का बिजनेस जो है वो आपका प्रॉफिट तो है उसमें जी, बट आप किस नस्ल पे काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है। अच्छा या तो अगर आप सस्ती नस्ल पे काम कर रहे हैं जी, तो फिर तो आपको ज़्यादा खर्चा फार्म पे नहीं होना चाहिए। आप जैसे जो है चराने के लिए रखे हों आदमी, हाँ उसमें तो आपका प्रॉफिट निकल आएगा जी, बट अगर आप फार्म पे रख के उसको फीड कराते हैं जी, तो इसमें आपका प्रॉफिट नहीं निकल पाएगा। नहीं निकल पाएगा। जी हाँ, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी क्वालिटी चाहिए? हर चीज़ की रखेंगे, हाँ। जो चीज़ अच्छे दाम पे बिके। अच्छा, जी हाँ, तो उसमें प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। बिल्कुल सही। तो जैसे आप लखनऊ की मार्केट में हैं, यूपी की मार्केट में आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग जैसे छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं, उनके पास 1 बीघा या ज़मीन हो, अगर 2000-1000 स्क्वायर फीट भी हो, पालने को तो आपके पास अगर 2000 स्क्वायर फीट का भी प्लाट है, हाँ, अगर आप तरीके से पालेंगे जी, तो जानवर उसमें भी पल जाएगा। बिल्कुल पल जाएगा जी बिल्कुल, आपको 2-4 बीघे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, आप सेपरेट केजेस रखिए, जी, ठीक है, प्रॉपर डाइट दीजिए उसको, जी, तो पल तो उसमें भी जाएगा। पल जाएंगे जी माशाल्लाह, उम्दा। और 2-4 लोग क्वेश्चन ये भी करते हैं कि जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो कई लोग बुलाते हैं, तो भाई क्या रिस्पांस रहता है वीडियो का? भाई नहीं, माशाल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा रहता है। माशाल्लाह। जी, भाई जी, माशाल्लाह ये लोग रिस्पांस पूछते हैं आपकी कि वीडियोस का जैसे बहुत अच्छा रहता है। अभी भी समझ लीजिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो अब मैं ही जानता हूँ कि मैं कितने बजे रात में सोता हूँ फ़ोन पे। मैं ही जानता हूँ। तमाम लोगों का ये कभी भी क्वेश्चन होता है, क्योंकि जो नए लोग आना चाहते हैं इस लाइन में, थोड़ा सा वो कुछ चीज़ों को लेके सिक्योर होना चाहते हैं कि अगर मैं बिजनेस करूं और फिर इसको मैं सेल कैसे करूं, तो भाई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। गोट फार्म के लिए सबसे मेन चीज़ होती है आपकी नॉलेज। नॉलेज अगर आपके पास नहीं है जी, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सीधी कोई भी बिजनेस हो, ये जी। गोट फार्म का ही नहीं, हर बिजनेस का यही रूल है। बिल्कुल, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप काम नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बस यही चीज़ें थी आपसे भाई पूछनी थी, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे भाई लोग हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि कभी कभी आप पूछ लिया करिए। तो वैसे ही हमारे आदिल भाई हैं DR गोट फार्म के, बर्बरों में, एक्जॉटिक में किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए हो तो आदिल भाई को आप कांटेक्ट करेंगे। आपको मेरा डिफरेंस देना भी नहीं पड़ेगा भाई का, अल्लाह का शुक्र है। कोई इनसे पूछता है तो सब कुछ बता देते हैं, कोई बिल्कुल छुपाने वाली बात नहीं रखेंगे, क्योंकि शौक को लखनऊ में, एक्जॉटिक में और प्योर चीज़ में सबसे पहले बढ़ाने वाले आदिल भाई हैं। मैं खुद इनसे जुड़ा हुआ हूँ, 5 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं साथ में, और अल्लाह का शुक्र है आज तक मुझे कोई शिकायत सुनने को नहीं मिली है भाई की, और ना किसी ने हमसे आज। मैं कोई गोट्स का कारोबार नहीं करता हूँ जी, समझे, मैं करता हूँ शौक जी, और दूसरों को भी शौक ही करवाता हूँ जी, तो शौक में धोखाधड़ी नहीं होता है। बिल्कुल, ठीक है, कारोबार जब आदमी करने लगता है उसी चीज़ की तो धोखाधड़ी फिर भी आ जाती है, हो जाती है। बहुत होता। अब आप ये खाली इसको देख लीजिए आप। और भाई एग्रेसिव क्या रहता है? काफ़ी एग्रेसिव है ये। एग्रेसिव भाई है, एग्रेसिव बकरा बहुत है। तो अगर आप इतने सालों से इसमें हैं कि अगर हम इनको आपके फार्म की किसी बकरी से अगर कराएंगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा? हमको यही देखने को मिलेगा बिल्कुल, या कुछ चेंज हो सकता है? फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि मैं ब्रीडिंग के लिए अपना लाला का जो बेटा मेरे पास पड़ा हुआ, हाँ, हालांकि लोगों की नज़र में ये है कि लाला के बेटे हैं नहीं, हाँ, बट सबसे ज़्यादा तो लाला मैंने रखा, हाँ, मुझसे ज़्यादा बच्चे किसके पास होंगे? सही बात है। और मैंने जहाँ जा दिया मुझसे ज़्यादा कौन जानता है भाई? बिल्कुल। तो लाला की नस्ल मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा है। अल्लाह का अपने शुक्र मुंह से नहीं कहता हूँ कोई चीज़ जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है अच्छी खासी नस्ल उसकी, तो मैं उन्हीं से ब्रीडिंग लेता हूँ। उनसे लेते हैं। जी हाँ, बाकी ये भी एक अच्छा ही बकरा है, अच्छा क्योंकि ब्रीडर है, बहुत अच्छा। ब्रीडर है। अब आप भाई देखिए इसको लेके आए आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, अभी बहुत बड़ा एक शो बाकी है। ये तो बस अभी बहुत बड़ा शो बाकी है। ये तो बस ताकि आप लोग साल भर में ये मत सोचें कि हम लोग कहीं ठंडे हैं या कहीं पे कुछ, बस तैयारी चल रही है। और ये तो आप लोगों के लिए कि भाई क्या क्या चीज़ें भी आने वाली हैं। अब आप इसको खाली खूबसूरती देखिए, बकरी कलर देखिए आपका उम्दा। तो इसके बाद भाई और भाई हमें क्या देखने को मिल रहा है? इसके बाद एक बरबरा और बहुत बड़े साइज, चलिए लाते हैं उसको, लाते हैं बड़े हथियार पे बहुत बड़े साइज लाते हैं उसको लाते हैं। आदिल भाई माशाल्लाह एक और ये जानदार आप ब्रीडर अब दिखा रहे हैं माशाल्लाह। और आज के टाइम पे लोग ज़्यादा हैवी ब्रीडर रखते नहीं हैं, बहुत कम कर दिया लोगों ने हैवी ब्रीडर को रखना। अब उसकी वजह ये होती थी कि जितने का वो बाड़ा बनवाते थे, चीज़ें बनवाते थे, वो तोड़ देते थे। जो एग्रेसिव अच्छा होगा वो उसको बर्दाश्त करनी, बस तोड़ देगा वो,
ज़्यादा दिन तक के। लेकिन ये आपके अंदर ये मैंने देखा है कि हमेशा आपके पास मुझे बड़े और एग्रेसिव ब्रीडर दिखाई दिए हैं। हमेशा ही मैंने रखे ही ये चीज़ देखने को मिली है, क्योंकि लोगों का उससे ज़्यादा जितने का जानवर हो उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता था। एक टाइम पे इंस्टाग्राम में शुरुआत में हमारी वीडियोस वगैरह बनाई है, जिस टाइम पे बना था हमारे पास जी। और उस टाइम पे आप देखिएगा कि कम से कम 20-20, 22-22 ब्रीडर बर्बरे मेरे पास बंधे रहते हैं। मुझे ध्यान है, और सिर्फ शौक के लिए बंधे रहते, शौक के लिए। मैं बेचता भी नहीं। और मैं आपसे हर वीडियो में पूछा कि भाई ये सेल पे है? नहीं ये तो नॉट फॉर सेल है। बस ये है कि भाई नॉट फॉर सेल है, लेकिन बहुत बंदे हैं। कह रहे भाई मैं तो शौक कर रहा हूँ। और आपको वो तो मैं खुद से आया था आपके पास पहली बार में, कि मुझे पता चला था कि कोई फार्म है। आप तो वीडियो कुछ नहीं बनवाते थे कभी भी, बस अपना शौक करते थे। पहली वीडियो आप ही ने हमने बनाई थी, बस वही था कि बस शौक करते थे। लेकिन इतना लोगों ने चाहा कि भाई चीज़ें आगे बढ़ें, और हर किसी का शौक को बढ़ाने के लिए भाई इस लाइन में उतरे कि अब सेल कर देते हैं। और माशाल्लाह ये एक और बहुत जानदार ब्रीडर हमें देखने को मिल रहा है। आप इसको देख लीजिए, सिंगार देखिए खाली, सिंगार का है ये चीज़ है कितनी अच्छी है। भाई सिंगार के बारे में थोड़ा बताइए, क्यों इम्पोर्टेंट रहता है कि लोग सिंगार के बिना भी कुछ ब्रीडर ले लेते हैं, उसका क्या रीज़न? नहीं देखिए, हाँ सीधी सी बात ये है, हाँ चीज़ अगर आप अच्छी रखोगे जी, रिजल्ट उसको आपको हमेशा अच्छा मिलेगा। और वो भी अगर गड़बड़ होगा हाँ, तो उसमें रिजल्ट में फिर फर्क आने लगता है। चाहे वो ब्रीडर हो चाहे बकरियां हो, मैं पालने वालों से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप शुरुआत कीजिए, हाँ, लेकिन अच्छी चीज से कीजिए, अच्छी चीज से करिए। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कभी मत कीजिए, आप सक्सेस हो जाओगे। बिल्कुल, आप भले 5 बकरी से शुरुआत कीजिए जी, एक ब्रीडर 5 बकरी से शुरुआत कीजिए। आप मुझसे लो ना लो, किसी और से ले लो, हाँ, आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से लो, लेकिन चीज अच्छी होनी चाहिए हमेशा आपके पास, तभी आप सक्सेस करोगे। बिल्कुल जी भाई, बस यही कह रहा है आदिल भाई। अब हम लोगों ने ये बनाया कॉन्सेप्ट ताकि सिर्फ मैं वीडियो दिखाऊं ना लोगों के यहाँ जाके। अब हम लोगों ने बनाया कि बस लोग हर तरफ से आगे बढ़ें। इस वजह से आदिल भाई से भी हम लोग की आपस में बात हुआ करती है कि मामला ये रहता है कि भाई आपको मिलने को तो 5000 की भी बर्बरी मिल जाएगी। ये बात तो भाई सही है, यही मंडी वाली 5000 की भी नहीं देगा आदमी। वही बात, जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मंडी में इतने की मिल रही है। बिल्कुल बहुत फर्क आ जाता है। माल जो आता है वो या तो आदमी के पास कोई दिक्कत आ जाती है, हाँ, तब आता है, या तो थर्ड क्वालिटी। सीधी सी बात ये है। बिल्कुल भाई, किसी अच्छे फार्म से जानवर लोगे, महंगा आपको जरूर देगा, लेकिन क्वालिटी अच्छी देगा। और एक आपको ये ट्रस्ट रहेगा कि मैंने यहाँ से लिया है। बिल्कुल। अब ये देखिए, उसकी एक लाइन भी पता चलती रहती है कि कहाँ से निकल के वो बच्चा आया कहाँ से। ये देखिए, अब आप ये देखिए, उम्दा भाई, खूबसूरती देखिए जानवर की, झालर देखिए खाली गले के नीचे, आप कितना हैवी जानवर है ये माशाल्लाह। ये बिल्कुल ब्रीडिंग के लिए तैयार है। कोई इनका रिजल्ट के कुछ हो सीन कि आप तो अपने, हमारे पास तो नहीं है, हमारे एक जानने वाले हैं, उनके पास इसका रिजल्ट आ रहा है, अच्छा आ रहा है रिजल्ट माशाल्लाह, बहुत उम्दा खूबसूरत। इनका भाई क्या प्राइस होगा? 60 kg के आसपास ये बकरा है। 60 kg के आसपास। वजन से तो भाई बिल्कुल लग रहा है, ज्यादा ही हो सकता है, ऊपर नीचे और हो, लेकिन वजन तो माशाल्लाह बहुत उम्दा है बकरे का। साइज लेंथ में भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बकरा है, खूबसूरत। क्या रेट भाई इसका हो सकता है, क्या प्राइस पे हो सकता है? प्राइस इसका पर्सनल में ही रहेगा इसका, लेकिन सेल के लिए है, जिसको लेना वो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उम्दा, बहुत खूबसूरत बकरा है। और भाई, और दूसरा भाई जानवर अब लाते हैं कोई नया। चलिए कोटा की बारी आती है, चलिए कोटा दिखाते हैं भाई।